अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। ये वो लाइन्स हैं जो आयुष मलिक, जो अपने आप को अब मोहम्मद अली कहते हैं, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बोली और चीख चीख कर कहा कि आई एम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। मीडिया को आप जानते हैं कि मीडिया इस तरह से घुमा फिरा के सवाल करते हैं मीडिया के लोग कि आदमी कुछ ना कुछ ऊल जलूल जवाब दे दे और बात का बतंगड़ बन जाए। लेकिन आयुष मलिक हर सवाल का जवाब क्लियर देता रहा कि मैंने चांदनी कुरैशी की वजह से इस्लाम को कबूल नहीं किया है, बल्कि मैं 2008 से पहले से इस्लाम को समझ रहा हूँ, इस्लाम को पढ़ रहा हूँ, इस्लाम से मुतासिर हो रहा हूँ। मैंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि मैं तो बहुत पहले से इस्लाम को सीखता चला आ रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी चॉइस से मैंने इस्लाम को कबूल किया है, मैं मुसलमान हूँ। ये मीडिया के सामने उसने एक बार नहीं बल्कि जितने भी मीडिया रिपोर्टर आए आयुष मलिक के पास, उसके सामने आयुष मलिक ने यही सब कुछ कहा। और आयुष मलिक की इन लाइंस को सुनकर, और वो पूरा इंटरव्यू आप लोगों ने भी देखा होगा, उसको यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। शामली का ये पूरा वाक़या है, एक बहुत बड़े दवाओं के ताजिर, उनके बेटे आयुष मलिक की ये पूरी कहानी है, सच्ची कहानी। और इस तरह की सच्ची कहानी कोई पहली मर्तबा सामने नहीं आई है, बल्कि अगर आप 1400 साल पहले पीछे चले जाएं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हुजूर का कलाम सुनकर, कुरान मजीद को सुनकर इस्लाम की आगोश में आने वाले बेशुमार जो सहाबा इकराम कहलाते हैं, उनकी तादाद लाखों से ऊपर पहुंचती है। और ऐसे ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात हैं कि जब हम सुनते हैं ना तो लगता है अच्छा ऐसा हुआ था, और वो आज भी होता है। देख लो आप, क्यों नहीं होता। गरीब भी होते हैं इस्लाम को कबूल करने वाले, अमीर भी होते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं, बड़े से बड़ा ऐसा नफ़रत करने वाला भी आपको मिलेगा जो एक वक्त में इस्लाम से और मुसलमानों से सख्त नफ़रत करता होगा, लेकिन जब वो इस्लाम को करीब से समझेगा, इस्लाम को करीब से जानेगा, तो इस्लाम का दीवाना हो जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, है ना, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। और मुझे तो वो बातें याद आ गई मक्के की, और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद लोगों को पढ़ के सुनाते थे तो मुशरिकीन मक्का और सरदारान कुरैश कहते थे कि मोहम्मद का कलाम मत सुनना, क्योंकि मोहम्मद के कलाम में वो जादू है कि सामने वाला फिर इन्हीं का ग़ुलाम होकर रह जाता है। तो बाज़ मुशरिकीन मक्का ऐसे कान में उंगलियाँ डाल लिया करते थे कि ये कलाम नहीं सुनना वरना हमारे ऊपर भी जादू हो जाएगा। और वो कैसा जादू होता था कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गर्मी का मौसम है, पत्थर ऊपर है, अहद अहद पढ़ रहे हैं, दुनिया की हर तकलीफ़ बर्दाश्त, लेकिन अब सच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लोग कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार से फैला है, और पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि इस्लाम तलवार से फैला है। हालांकि इस्लाम तलवार से नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से फैला है। हुजूर उनके जो अखलाक थे उनको देखकर इस्लाम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या पढ़कर देखो आप। बुखार आ रहा था, गर्मी थी, परेशान थे, ग़ुलाम थे ना, तो मालिक ने कह दिया था कि ये काम होना है हर हाल में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शफ़क़त का मामला हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया तो बस ग़ुलाम बन गए। इस्लाम को जो पढ़ता है ना तो फिर इस्लाम का दीवाना बन जाता है। इस्लाम की तालीमात ही ये हैं। ये 1400 साल पहले से हर ज़माने में ताबईन, तबे ताबईन, हर ज़माने में होता चला आ रहा है। तो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा ये चलाया जाता है कि तलवार से फैला है। तलवार तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है दुश्मन के अलावा। अब आयुष मलिक का क्या हुआ, शामली पूरी खबर आप लोगों ने सुन ली होगी, वीडियोज़ भी देख ली होंगी, वो बार बार वीडियोज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आयुष मलिक जो अपने आप को मोहम्मद अली कहते हैं, वो 2008 से बोल रहे हैं वो कि मैं पहले से इस्लाम को समझ रहा हूँ, इस्लाम को जान रहा हूँ, इस्लाम को सीख रहा हूँ, और मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। मेरे घर वालों को भी पता था, लेकिन मैंने पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं किया था क्योंकि मुझे अपनी तीन बहनों की फ़िक्र थी। 3 बहनों की जब शादी हो गई तब मैंने अपने घर वालों को वैसे तो बता के रखा हुआ था, लेकिन अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। 2021 में या 2022 में ये चांदनी से मिले, फिज़ियोथेरेपी कराने के लिए ये कहीं गए थे, वहाँ चांदनी कुरैशी से मुलाकात हुई, और चांदनी कुरैशी के साथ फिर इन्होंने अपना निकाह कर लिया। और निकाह करने के बाद इन्होंने अपने घर वालों को भी बता दिया था, लेकिन 3 बहनों की शादी होने तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया था। जब 3 बहनों की शादी हो गई उसके बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया,
और ये भी बता दिया कि मेरी चांदनी कुरैशी के साथ शादी हो गई है। ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ते हुए इनकी एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद फिर कुछ लोगों का प्रेशर इनकी फैमिली पर पड़ा और फिर फैमिली ने FIR दर्ज करवाई चांदनी कुरैशी और उनकी फैमिली के बारे में। तकरीबन 9-10 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई और फिर इंटरव्यू लेने वालों का पूरा जमघट्टा लग गया आयुष मलिक के घर पर। आयुष मलिक ने अपने इंटरव्यू में यही कहा, बार बार कहा, हर बार कहा कि मैंने अपनी चॉइस से इस्लाम को कबूल किया है। चांदनी कुरैशी को तो मैंने शादी का पैगाम दिया था क्योंकि मेरे से कोई शादी करने को तैयार नहीं था। अब से नहीं, मैं 2008 से तकरीबन इस्लाम को समझ रहा हूँ, इस्लाम को पढ़ रहा हूँ और इस्लाम से मुतासिर हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि जब मैं बड़ा हो गया, मैंने शादी का सोचा तो कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। और ऐसा होता है कि कोई भी न्यू मुस्लिम जो होता है ना, तो उससे कौन शादी करेगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में तो बिरादरी का कॉन्सेप्ट है। फिर हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं, है ना। हालांकि हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है, उस पर दबाव ना हो, उस पर कोई प्रेशर ना हो। तो आयुष मलिक को बोला गया कि आप पे कोई प्रेशर था, आप पर कोई दबाव था। आयुष मलिक ने खुल के कहा मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मीडिया वालों की आदत होती है ना, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ ऐसा नहीं उगलवाओ जिससे बात का बतंगड़ा बन जाए। तो आयुष मलिक ने फिर चीख कर कहा, बुलंद आवाज़ में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और रही बात संपत्ति की, तो मेरे हिस्से में जो संपत्ति आ रही है, क्योंकि आयुष मलिक अपने बाप के इकलौते हैं अपनी फैमिली में, तो मेरे पास जो संपत्ति आ रही है मेरे हिस्से में, वो मेरी बहनों को दे दी जाए। मैं अपने माँ बाप का आज भी सम्मान करता हूँ, लेकिन अब जान तो जा सकती है, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये जान जो है ना कुर्बान है बस, लेकिन अब इस्लाम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो उसने पूरा खुल के बोला है। चांदनी कुरैशी के बारे में भी उसने बताया कि मैंने कई लड़कियों को प्रपोज भेजे, लेकिन कोई भी शादी के लिए प्रपोजल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। मैंने चांदनी कुरैशी फिजियोथेरेपी में मुझे मिली, तो फिर चांदनी कुरैशी से मेरी बातचीत हुई, मैंने प्रपोजल दिया और चांदनी कुरैशी ने एक्सेप्ट किया। चांदनी कुरैशी की लाइफ तो बहुत मॉडर्न वाली थी। आयुष मलिक ने ही चांदनी कुरैशी को जो है ना दीनदार बनाया, बुरके में बुरका, हिजाब ये सब करवाया। और आयुष मलिक ने भी दाढ़ी रख ली माशाल्लाह, टोपी लगाए हुए हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब आयुष मलिक बंदा तन्हे तनहा बोल रहा है कि मैंने इस्लाम को अपनी मर्ज़ी से कबूल किया, अपनी चॉइस से कबूल किया। अच्छा, पहले क्या होता था, गरीब लोग अगर इस्लाम कबूल करते थे तो ये कह दिया जाता था कि इनको साहब माल का लालच दिया होगा। लेकिन अब आयुष मलिक चूँकि एक बड़े घर से है, करोड़ों रुपये की संपत्ति है, इनके बाप की मेडिकल स्टोर्स हैं और फार्मा एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी हैं, इनके फादर शामली के असर रसूल रखने वाले लोगों में से हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि लड़की वालों ने आयुष मलिक की संपत्ति हड़पने के लिए ये सब किया था। तो इसका भी जवाब आयुष मलिक ने बड़ी क्लियरली दिया कि मेरी जो संपत्ति है वो मेरी बहनों को दे दी जाए, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल एज इट इज़ वही सहाबा इकराम के वाक़यात याद आने लगे कि कैसे सहाबा इकराम जो थे ना, हर चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे वाक़यात आज भी होते हैं। आयुष मलिक का वो इंटरव्यू जो है ना, एक मतलब जोश पैदा कर देता है कि यार ये बंदा इस माहौल में भी कैसे जम के खड़ा हुआ है कि मैं अपनी चॉइस से मुसलमान हूँ। यानी पूरा प्रेशराइज उसको किया जा रहा है कि नहीं, तुम्हारा माइंड वॉश किया गया है। अरे भाई, ब्रेन वॉश कैसे होता है, माइंड वॉश कैसे? मुझे कहीं पे ले जाके रख दो, मेरा ब्रेन वॉश कोई नहीं कर सकेगा। हम मौलाना लोग हैं, अपनी मस्जिद में कहते हैं मुसलमानों से 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, नमाज फ़र्ज़ है, एक भी तुम्हारी सुनता नहीं है। ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है? हम कहते हैं मुसलमानों से कि भाई साहब झूठ मत बोलो, पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमें अपनी मस्जिद में इमामत करते हुए 10-12 साल हो गए, हम चीख के अपनी मस्जिद के मुक्तदियों से यही कहते आ रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेहनत है इतनी और रिज़ल्ट नज़र आ रहा है इतना। तो ऐसा कौन सा ब्रेन वॉश है कि आदमी एकदम से अपनी लाइफ को चेंज कर दे? भाई ऐसा हो तो हम तो सबको नमाजी बना देंगे। एप्पल को लोग अगर पसंद करते हैं, मोबाइल की दुनिया में हम बात कर लें अगर, तो एप्पल को अगर लोग पसंद करते हैं तो एप्पल ने ब्रेन वॉश किया है क्या किसी का? बल्कि एप्पल को लोग पसंद करते हैं भाई, उसको किसी को एप्पल पसंद है, किसी को सैमसंग पसंद है। मेरी मुस्लिम कम्युनिटी से अगर कोई हिंदू बनना चाहे, मैं बोलूँगा बन जा भाई, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हर एक को इख्तियार है, हर एक को चॉइस है। कोई अगर बालिग है, समझदार है, वो अपनी चॉइस से जो चाहे वो इख्तियार कर सकता है। आयुष मलिक ने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट बनाने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कोई वकील है वो मेरी बात को सुनता नहीं है, न्यूज़ रिपोर्टर है वो मेरे कॉल रिसीव नहीं करते, मैं करूं क्या? मैं तो डॉक्यूमेंट में भी नाम चेंज कराना चाहता हूं। कुल मिला के आयुष मलिक ने पूरा क्लियरली बोला है कि मैंने
चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से, बग़ैर किसी के दबाव के मैंने इस्लाम को कबूल किया है। अच्छा, एक बात और है, आप देखिए कि हुकूमत की तरफ से कितनी सख्तियाँ हैं, है ना। आप देखिए कि मुसलमान जो है ना, मुसलमानों के ऊपर तो है ही ना सख्तियाँ। कोई भी गलत काम करेगा सख्तियाँ। हुकूमत माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। तो अब मुझे बताओ कि अपनी सीधी सच्ची लाइफ में कौन चाहेगा कि प्रॉब्लम आ जाए? कौन चाहेगा, है ना। और ब्रेन वॉश कौन करने की कोशिश करेगा? कुरान मजीद में भी अल्लाह ने साफ साफ क्लियर बयान कर दिया, ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यानी अगर मैं किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में लाऊंगा तो मेरे लिए पुण्य का काम नहीं है, गुनाह का काम है। अल्लाह ताला मेरी पिटाई लगाएगा, मुझे आग में डालेगा कि तूने इसको ज़बरदस्ती इस्लाम में क्यों लेके आया। और ज़बरदस्ती किसी से, भाई बच्चों से आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अपने सामने तो आप ज़बरदस्ती चलो किसी से करवा लोगे, लेकिन ज़बरदस्ती दिल में तो किसी के कुछ नहीं डाल सकते ना आप। ज़बरदस्ती बच्चों से करवा सकते हो, किसी को गुलाम बना के जेल में डाल के तुम ज़बरदस्ती करवा सकते हो, पटाई वटाई लगा के। 5 वक्त की नमाज में आप किसी को कैसे ज़बरदस्ती करवाओगे? इस्लाम में आना मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ना, हराम को छोड़ देना, शराब को छोड़ देना, अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना, यही इस्लाम की तालीमात है। हम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़वा पा रहे, है ना। अगर मौलाना लोगों के ज़रिए ब्रेन वॉश हो रहा होता तो सारे मुसलमान जो है ना 5 वक्त के नमाजी होते। मुसलमान जुमे के बाद जुमे की नमाज पढ़ता है, सारे मुसलमान सफाई सुथराई कर रहे होते, सारे मुसलमान जो है ना एजुकेशन में आगे हो रहे होते, सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते। आज मुसलमान तो बटा हुआ है फ़िरक़ों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो भाई साहब ऐसा कौन सा ब्रेन वॉश है? ये ब्रेन वॉश नहीं होता, आदमी की चॉइस होती है। जैसे एप्पल को लोग पसंद करते हैं, सैमसंग को पसंद करते हैं, कोई वीवो को पसंद करता है, तो सबकी अपनी चॉइस है। ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान की एक चॉइस होती है। भाई मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, बन जाओ भाई। मैं ईसाई बनना चाहता हूँ, बन जाओ भाई। मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, बन जाओ, क्या प्रॉब्लम है? आप सबको पढ़ो, आप ईसाइयों की तालीम भी पढ़ो, यहूदियों की भी पढ़ो, इसकी भी पढ़ो, उसकी भी पढ़ो, इस मुसलमानों को भी पढ़ो, जो तुम्हें समझ में आ रहा हो आप चॉइस करो, क्या प्रॉब्लम है? आयुष मलिक ने यही बात क्लियरली बोली है। तो आप इस बारे में क्या अपना ख्याल रखते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इन वाक़यात से अपने ईमान को ताज़ा कीजिए कि देखो, एक ये लोग हैं और एक हम लोग हैं कि ईमान के जैसी दौलत बिन मांगे हमें मिल गई है, ईमान वाले घर में हम पैदा हो गए हैं, तो हम आज 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते। हम जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में इस्लाम की चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और एक इन जैसे भाई हैं जो मीडिया के सामने और तमाम लोग सामने उसके बाद भी ये चीख चीख के कह रहे होते हैं करोड़ों रुपए की संपत्ति है, मुझे नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह या मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।